नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बीकानेर से करोड़ों की जाली नोट गाड़ियों में भरकर कोलकाता ले जाने के फिराक में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 2 करोड़ 74 लाख रुपए के जाली नोट बरामद किए। नकली नोट छापने के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जिसमें 2 करोड़ 74 लाख रुपये जाली भारतीय मुद्रा बरामद की गई है और इसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बीकानेर के नया शहर थाना इलाके में चोरी और लूटपाट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन चोरी और लूट की वारदातें हो रही हैं और पुलिस को इन वारदातों में सफलता तक हाथ नहीं लग रही है। ऐसे में शनिवार देर रात पेट्रोल पंप के पास बदमाशों ने एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कांच तोड़ने तक ही सफल हो पाए। टोंक में मानसून की मेहरबानी से मौसम खुशगवार हो गया है। आज संडे है, लिहाजा लोग पिकनिक स्पॉट पहुंच रहे हैं। टोंक में बारिश के दौरान नगर परिषद के दावों की पोल खुलकर सामने आ रही है। यहां वार्ड नंबर 5 में नगर परिषद का एक डंपर सड़क किनारे बने नाले की वजह से धंस गया। बताया जा रहा है कि नालों की सफाई नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ। नगर पालिका का ट्रक था। आज देखो बहुत सी बार नगर पालिका के अंदर हमने बहुत शिकायत कर चुकी है और ये देव कॉलेज से लेके सोलंगपुरा चौराहे तक यही परेशानी है। 24 घंटा आदमी को आने और जाने के अंदर परेशानी होती है और हर वक्त परेशानी का सामना करना पड़ता है, हर साल करना पड़ता है। सर नगर पालिका कोई ध्यान नहीं है। और सोलंगपुरा चौराहे से और केकाल के बालाजी तक वहाँ तक नाला बनाने की अनुमति दे रखी है, पर अनुमति पर तैयार नहीं होते हैं। और नाला भी कच्चा, जो मकान वाले हैं ना, नाले के ऊपर जो नाले की जो नीम है ना, अभी क्या हुआ है, रोड कैसे जाम हुआ है? अभी रोड, ये नगर पालिका का ट्रक था, नाले में गिर गया था, पूरा रोड जाम हो गया। आज कोटा में साइकिल चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वारदात कोटा के विज्ञान नगर इलाके की है, जहां 13 जुलाई को इलाके में एक साइकिल चोरी होती है और साइकिल चोर अपनी करतूत के साथ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। कोटा में 50 लाख रुपए के गांजा पकड़ने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले कोटा ग्रामीण की कैथून थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए का गांजा पकड़ा था। कोटा में पहले से शादीशुदा एक महिला सोशल मीडिया फ्रेंड से मिलने के लिए अपने 4 महीने के बच्चे के साथ जयपुर चली आई। महिला के पति ने रामगंज मंडी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई तो पुलिस ने महिला को जयपुर से दस्तयाब कर लिया। एक 4 माह दूध में हुई बच्ची को लेकर उसकी माता चली गई थी। उसको आज जयपुर से दस्तयाब करके मेरे समक्ष पेश किया गया। तब बच्ची से मैंने उसकी माँ से, शिशु की माँ से जब मैंने बात की तो माता ने बताया कि करीबन 4-6 महीने पहले उसकी इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया के माध्यम से किसी लड़के से दोस्ती हो गई थी। उस दोस्ती के चलते वो उससे मिलने चली गई थी। कोटा शहर के विवेकानंद नगर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई। यहां एक सरपंच के मकान में चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोर घर में घुसे और घर के मुख्य द्वार से लेकर अलमारियों तक के ताले तोड़कर 7 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए। झालावाड़ जाना था, मेरी मीटिंग थी सरपंच संघ की। तो वाइफ को रंगबाड़ी, मेरे रिलेटिव रहते हैं, बर्गर रहते हैं, उनके यहाँ छोड़ के बच्चों को, वाइफ को, और मैं यहाँ से निकल गया। उसके बाद जब 6:30 बजे करीब वाइफ वापस घर आई तो मकान का मेन दरवाज़ा, उसके आगे का बीच का दरवाज़ा टूटा हुआ था। जब वो अंदर आके उन्होंने देखा तो पूरा डबल बेड उठा हुआ था, अलमारी टूटी हुई थी, उसमें रखे 7 लाख रुपये नगद और लमसम 25-30 तोला सोने के जो जेवर रखे थे वाइफ के मेरे, वो सब यहाँ से गायब हो गए। दौसा के सिगराई कस्बे में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया और करीब 2 लाख रुपए के मोबाइल चुरा लिए। ये वारदात बीती रात की।
हनुमानगढ़ जंक्शन के 2 केंद्रों पर रीट परीक्षा को लेकर विवाद हो गया। दोनों केंद्रों के बाहर प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों के परिजनों ने आरोप लगाए कि परीक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों से भेदभाव किया जा रहा है। दोनों कॉलेज के अंदर जी अन्याय हो रहा है। एक तरफ तो 9:30 बजे प्रवेश हो रहा है, दूसरी तरफ 9:05 बच्ची को प्रवेश नहीं हो रहा है। देखो जी, ऐसा प्रशासन है। एक तरफ तो कह रहा है जी हमारी नौकरी का सवाल है, दूसरी तरफ वही प्रशासन है जी जो बच्चे को प्रवेश दे रहा है जी। 9:30 बजे के बाद के अंदर जो प्रवेश हुआ है जी हमारे सामने हुआ है स्कूल के अंदर बेबीएपी में, और पुलकित के अंदर 9:05 पर बच्ची बाहर खड़ी हो रही है। दोनों आमने सामने बच्चे हैं जी, दोनों संस्थाएं आमने सामने दोनों संस्थाएं आमने सामने जी। दोनों तरफ यही बोल रहे हैं जी कि हमारी तो नौकरी का सवाल है, हमारी तो नौकरी लगी हुई है। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के प्रताप गौरव केंद्र के पास देर रात मेवाड़ हेलीपैड में पैंथर विचरण करते हुए देखा गया, जो कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। सबसे बड़ी बात, जब पैंथर यहां से गुजर रहा था तभी इस दौरान यहां एक सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी दे रहा था। कुछ सेकंड में यह पैंथर उसके आंखों के सामने से होकर गुजरा। पैंथर को एकाएक देख गार्ड सन्न रह गया। गनीमत ये रही कि पैंथर ने गार्ड को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। चूरू में अज्ञात वाहन ने 10 साल के मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ ये NH 52 पर एक छोटा बच्चा था, वो अपने खेत जा रहा था, तो कोई अज्ञात वाहन उसकी टक्कर मारी, जिसकी मृत्यु हो गई। अमित कुमार स्नो खेताराम, जाति जाट, निवासी डीएसपुरा। अभी पोस्टमार्टम वगैरह करवाए। आगे के लिए ना ही हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, ना कोई अभी केस मुकदमा कर रहे हैं। अभी जाके हम वहाँ पे रास्ता जाम लिए, हमें हमारा सोल्यूशन चाहिए। आज 5 केस हो चुके हैं हमारे गांव में, सोचने की बात है। मासूम की मौत को लेकर नेशनल हाईवे 52 पर ग्रामीणों ने जाम लगाया, जहां वाहनों की कतार लग गई। परिजनों ने ब्रेकर और मुआवजे की मांग की। रविवार को हरि भजनों के साथ दिन की शुरुआत हुई। शहरवासियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर लोक गायिका सुमित्रा देवी और साथियों की प्रस्तुति का आनंद लिया। मौका था JKK और जाजम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हरिजस कार्यक्रम का। राजसमंद में सावन महोत्सव 2022 के कांवड़ यात्रा आयोजन समिति के तत्वावधान में कांकरोली के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से कुंभलगढ़ स्थित परशुराम महादेव तक कांवड़ यात्रा शुरू हुई। सोमवार को परशुराम महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ में कांवड़ यात्रा का समापन हुआ। झुंझुनू के नवलगढ़ शहर के घूमचक्कर के पास दर्दनाक हादसे में एक बर्तन व्यापारी की मौत हो गई, जबकि बस कंडक्टर घायल हो गया। झुंझुनू में आयोजित हो रही रीट परीक्षा 2022 में दूसरे दिन की दूसरी पारी के दौरान सेठ मोतीलाल कॉलेज परिसर में बनाए गए एक सेंटर पर पुलिस का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। सेंटर पर परीक्षा देने के लिए आए हेजमपुरा निवासी मुकेश कुमार का 3 दिन पहले ही सड़क हादसे में पैर टूट गया था। वह परीक्षा केंद्र पर टेम्पो में सवार होकर आया। परीक्षा केंद्र पर व्हीलचेयर नहीं होने के कारण पैर फ्रैक्चर हुए अभ्यर्थी मुकेश कुमार को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान वहां तैनात मोबाइल पार्टी इंचार्ज विजेंद्र सिंह को इसकी जानकारी मिली कि एक अभ्यर्थी टेम्पो में है और वो व्हीलचेयर नहीं होने के कारण परीक्षा केंद्र नहीं जा पा रहा, जिस पर उन्होंने तत्काल अपनी मोबाइल पार्टी की गाड़ी से उसको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। एक बच्चा अभी आया था, स्टूडेंट था, जो परीक्षार्थी था, उसका नाम हेजमपुरा का था। कोई एक्सीडेंट में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। वो टैक्सी से आया था, वो चल नहीं पा रहा था। तो नियम ये है कि टैक्सी या कोई भी पब्लिक में अंदर जा नहीं सकता परीक्षा सेंटर के अंदर। तो उसके भविष्य को देखते हुए तो हमने पुलिस मोबाइल पार्टी जो हमारे यहाँ लगी हुई है, विजेंद्र जी जो हमारे प्रभारी हैं, उनको मैंने बताया। अंदर जो परीक्षा जो सेंटर के लगे हुए हैं अधिकारीगण, उनको बताया और हमारी मोबाइल पार्टी के माध्यम से उसको अंदर तक हमने करवाया ताकि वो सुचारू रूप से परीक्षा दे सकें। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके के बारवा गांव में पैसों के लेन देन के मामले में हुए मारपीट के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।
पूर्व में इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने इस मामले में 3 और आरोपियों को धर दबोचा है। वहीं मामले के अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए भी टीमें लगाई गई हैं। सोलह जुलाई की रात सीमा पर पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे पाक घुसपैठिया रिजवान अशरफ को जेआईसी पूरी होने के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के यहां पेश किया गया, जहां माननीय न्यायालय के द्वारा पाक घुसपैठिया रिजवान अशरफ को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। राजसमंद में कांवड़ यात्रा आयोजन समिति के तत्वावधान में कांकरोली के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर से कुंभलगढ़ के परशुराम महादेव तक कांवड़ यात्रा शुरू हुई। भीलवाड़ा से आई रीट की इस तस्वीर को देखिए, जहां सख्ती के नाम पर परीक्षा केंद्र में बैठे अधिकारियों ने मानवता का भी लिहाज नहीं किया। एक दिव्यांग परीक्षा केंद्र पर थोड़ी देरी से पहुंची, उसे परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया। अजमेर पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर और डकैत धन सिंह को आखिरकार गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। धन सिंह पिछले लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था। सत्येंद्र नेगी के लीडिंग में एक टीम गठित की गई कि किसी तरीके से इसको वापस से इसको तबिश देकर पकड़ा जाए। उसमें कांस्टेबल हिम्मत की सूचना पे जिला विशेष टीम की सहायता लेकर विजय सिंह सब इंस्पेक्टर के साथ उनकी टीम के द्वारा काफ़ी अच्छे प्रयास करके धन सिंह को पुराने बस स्टैंड के पास कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 देसी पिस्टल और 4 कारतूस हासिल हुए। प्रतापगढ़ जिले में लगातार दूसरे दिन भी बरसात का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में सुहागपुरा में सर्वाधिक 138 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले में अभी तक औसत की 33% बरसात हो चुकी है। वंशावली संवर्धन अकादमी की ओर से 31 जुलाई को जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर प्रशिक्षण संस्थान में वंश लेखकों के लिए वंश लेखन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अपनी परंपरागत व्यवसायों के प्रति गौण होते जा रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों को उस परंपरा से जोड़े रखने के लिए और विशेषतः वंशावली लेखकों को, क्योंकि वंश लेखन का काम कोई और कर नहीं सकता, उन वंश लेखकों को इस परंपरा से जोड़ने के लिए हम एक प्रयास कर रहे हैं कि इन युवाओं का वंश लेखन के कार्य के प्रति आकर्षण पैदा हो। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस की जोड़ी का गठन कर दिया गया है। आयोजन समिति ने जोड़ी के चेयरमैन का दायित्व अजमेर के अंतर्राष्ट्रीय खेल अधिकारी और राजस्थान टेबल टेनिस संघ के सचिव धनराज चौधरी को दिया है। अलवर जिले में हो रही लगातार बारिश से मौसम खुशनुमा और सुहावना हो गया है, जिसके चलते पर्यटन स्थलों पर खासी भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। रविवार को अवकाश होने के कारण अलवर जिले के सिलीसेड झील पर पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिली। रहने वाले हैं और यहाँ झरने देखने आए हैं। बारिश जबरदस्त थी, इस वजह से जंगल भी हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और बहुत जबरदस्त पानी आ रहा है। और सी जगह है सिलीसेड से आए हैं, घूमने के लिए आए हैं और जानकारी मिली कि झील में पानी आया हुआ है और बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। बरसात हो रही है, सुबह से बरसात हो रही है। अलवर के भिवाड़ी जिला पुलिस ने बैंक डकैती मामले में खुलासा करते हुए एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी के फूलबाग थाना पुलिस ने एक्सिस बैंक डकैती करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। जैसे ही घटना हुई उससे समय पुलिस को पता पड़ा, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वापस मौके पर पहुंचे, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, एसएचओ वगैरह सब मौके पर पहुंचे। वहाँ पर घटना की पूरी जानकारी, एक टीम इमीडिएटली मुकेश सब इंस्पेक्टर जो डीएसपी हैं, तुरंत हमने रूट देखने के लिए इसको रवाना किया। बीच बीच हम लोग भी वहाँ पे गए
एडिशनल एसपी साहब विपिन शर्मा जी ने बैंक में कमान संभाली और सब लोगों से पूछताछ करके इम्पोर्टेंट साक्ष्य जुटाए। सीओ जसवीर और ये लोग जो है वो तुरंत आसपास के इलाकों में नाकेबंदी वगैरह करने में मजबूर हुए। करौली में रीट परीक्षा की पहली पारी के दौरान एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे परीक्षा केंद्र पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया और परीक्षा समाप्त होने के बाद करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। रीट परीक्षा में कई तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं। कई जगह सख्ती की तस्वीर तो कई जगह मानवीय चेहरे भी सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर जोधपुर के महेश पब्लिक स्कूल परीक्षा केंद्र के बाहर की है, जहां इन नन्हे मुन्नों की मां परीक्षा देने भीतर गई हुई है और बाहर गाड़ी में पति और जेठ बच्चे संभाल रहे हैं। पर्यटन से जुड़े लोगों की क्रिकेट प्रतियोगिता टूरिज्म प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला मेहरानगढ़ फोर्ट ने जीता। कमेटी के नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार की प्रतियोगिता पर्यटन के स्तंभ मेहरानगढ़ के पूर्व निदेशक दिवंगत करणी जसोल और पर्यटन व्यवसायी अशोक बालानी की स्मृति में आयोजित की गई। जैसलमेर में प्रताप फाउंडेशन के बैनर तले किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व समाज के हजारों लोग एक जाजम पर एकत्रित हुए। राजपूत छात्रावास में आयोजित ये किसान सम्मेलन दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुआ। बाड़मेर जिला प्रताप फाउंडेशन के बैनर तले बाड़मेर के पश्चात जैसलमेर में बृहद किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अलग पार्टियों में बंट गए, हमारी कोई बात सुनता नहीं, हम एक जगह बैठते नहीं, इसलिए ये प्रताप फाउंडेशन ने ऐसा प्रयास किया है कि एक जगह हम बैठ के ऐसा प्रयास करें कि हम आपस में सुख दुख की बात सुन सकें और एक दूसरे की पीड़ा को समझ सकें। पहले भी हमारे पुरखे सही गलत का न्याय करते थे, एक दूसरे की बात सुनते थे। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरेडी में ग्राम वासियों को बारिश के दिनों में शमशान तक शव यात्रा ले जाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के दिनों में गांव से शमशान तक का कच्चा रास्ता कीचड़ और किनारों पर अतिक्रमण से खस्ताहाल हो गया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।